10th class exercise 4.4 question number 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. पहले तो चेक करनी है नेचर ऑफ द रूट्स. अब नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है? रूट्स पता करने हैं कि रूट्स कैसे हैं. रूट्स होते हैं या तो रियल रूट्स होंगे हमारे पास या फिर नॉन रियल, या मतलब रूट्स रियल नहीं होते. दो केसेस हैं. अब कैसे पता लगेगा? पहले जैसे हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता लगेगा कि रूट्स आर रियल और नॉट. तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें वही पहले डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. उसके लिए क्या चाहिए? ए होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट विच इज 2. बी की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पर? एक्स का कॉफिशिएंट -3. और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर -4ac. बी की वैल्यू हमने पुट की -3, उसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है हमारे पास 2, सी की वैल्यू है हमारे पास 5. -3 का स्क्वायर है 9, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 5 दा 40, माइनस का साइन कैंसिल नहीं हुआ तो -40. अभी हमारे पास 9 - 40 क्या आंसर आएगा? -31. डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ गया. नेगेटिव की वजह से जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो हम लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल. रियल रूट्स नहीं आते हमारे पास. फिर रियल रूट्स कब आएंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव आए. यहां पर क्या लिखा था? इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. हमने तभी रूट्स फाइंड करने हैं अगर वो रियल हैं, बट इस केस में तो रूट्स रियल नहीं आए तो हमें फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है. क्लियर है सभी को फर्स्ट पार्ट? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है. यहां पर अभी ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है 3, बी की वैल्यू है विद साइन लिखते हैं हम. एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? -4√3, -4√3 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 4. Apply the formula of discriminant which is b square -4ac. The value of b is -4√3, उसका स्क्वायर किया हमने, -4 मल्टीप्लाई a के साथ की 3, वैल्यू ऑफ c इज 4. अब इसका स्क्वायर करेंगे किस तरह से? देखो 4√3 माइनस था दोनों के आगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. पहले तो विदाउट अंडर रूट हैं जो उनकी मल्टीप्लाई कर दो. 4 की 4 से मल्टीप्लाई की 16, मल्टीप्लाई का साइन डालो. √3 की √3 से करी 3, 16 3 दा 48. तो अभी ये आ गया हमारे पास 48. 4 4 दा 16 3 दा 48. तो ये भी क्या आ गया? 48 माइनस 48 में से 48 माइनस किए हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया. डी की वैल्यू आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है या फिर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो दोनों केसेस में रूट्स रियल होंगे हमारे पास. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल प्लस जब डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो रूट्स हमारे पास इक्वल भी होते हैं. तो हम रियल के साथ साथ क्या लिखेंगे? इक्वल भी हैं. क्वेश्चन में कहा था कि इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम. अगर रूट्स जो हैं वो रियल हैं तो अभी हमें फाइंड भी करने पड़ेंगे. रूट्स का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने करा है पहले, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a. इसमें वैल्यू पुट की हमने, माइनस फॉर्मूले का लिखा. b की वैल्यू क्या है? -4√3 प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3. क्लियर है? अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा हमारे पास? प्लस में 4√3 प्लस माइनस √0 0, 2 × 3 6. तो एक हमारे पास आ गया अल्फा 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, और एक आ गया हमारे पास बीटा जो क्या है? 4√3 -0 अपॉन 6. अब 4√3
अपॉन 6, 2 to the 4, 2 3 the 6, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, और बीटा भी यही आएगा। अब 4 अंडर रूट 3 रह गया हमारे पास, अपॉन 6, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो ये दोनों इक्वल भी आ गए और हमारे पास रियल भी हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ए बी और सी की वैल्यू लिख ली, उसके बाद अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। वैल्यू ऑफ बी इज -6, ये भी आपको पता लग गई है। कोशिश किया करो पहले खुद करने की, चाहे वीडियो को पॉज करके खुद करना शुरू कर सकते हो। सी की वैल्यू हमने पुट की 3, -6 का स्क्वायर 36, -4 to the 8, 8 3 the 24, 36 में से 24 माइनस किए तो 12। अभी हमने डी हमारे पास पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं। रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे अभी हम, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब वैल्यू पुट की हमने, -b की वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस d इज 12, डिस्क्रिमिनेंट 12 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2। उसके बाद माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर बना लो आप, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 अपॉन 4। अभी प्लस और माइनस का साइन है हमारे पास, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा और बीटा। अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। उसके बाद अभी यहाँ पर हमने, ये प्लस नहीं हो सकते, ये अंडर रूट वाली स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये विदाउट स्क्वायर रूट है, बट इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम। अगर यहाँ पर भी छोड़ दोगे फिर भी सही है, अगर कॉमन निकाल देना है हमने। 6 और 2 के टेबल में आते हैं, 2 को 6 से डिवाइड किया 3, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो अंडर रूट 3 रह गया अकेला, अपॉन में क्या है 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, दिस इज अल्फा। बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 उसी तरह से आ जाएगा, बस माइनस का साइन आएगा हमारे पास, अपॉन में 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, बीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो सभी ने अच्छी तरह से समझना है और इसको अपनी नोटबुक पर राइट भी करना है। 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4.4 क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब इक्वेशन में हमें गिवन है कि इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्वेश्चन में लिख दिया सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, की रूट्स दोनों इक्वल हैं। हमने अभी देखा कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल, सॉरी रूट्स आर इक्वल, therefore discriminant is equals to 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से वैल्यू लिख देनी है हमने। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है x का कॉफिशिएंट। अब इस केस में x के साथ क्या है, k है, तो वही उसका क्या हो गया, कॉफिशिएंट हो गया। c की वैल्यू है हमारे पास 3।
बी की वैल्यू अभी क्या थी के, तो के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए इज 2, वैल्यू ऑफ सी इज 3 इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है हमने, तो के स्क्वायर को यहीं पे रखा, -24 की साइड चेंज की, तो क्या बन गया इधर आकर +24, 0 + 24 24 आ गया। के इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 24, 24 के फैक्टर बनाए हमने, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3, तो वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 हमारे पास बाहर आ चुका है, 2 × 3 क्या रह गया 6। के की वैल्यू ±2 अंडर रूट 6, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें अभी हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके। के एक्स की मल्टीप्लाई की हमने एक्स के साथ, तो इट विल बिकम के एक्स स्क्वायर माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी के एक्स के साथ -2 के एक्स आगे, क्योंकि ब्रैकेट यहीं तक था, +6 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट विच इज के। बी की वैल्यू इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या है -2 के, वैल्यू ऑफ सी इज 6। रूट्स क्या दिए हुए हैं हमें, इक्वल कहा था क्वेश्चन में, रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ये कैसे पता लगा, क्योंकि रूट्स इक्वल गिवन है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ बी इज -2k उसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू k, सी की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 0। -2k का स्क्वायर किया हमने, 2 2 द 4 के स्क्वायर, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, -4 6 द 24 के इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। अभी पहले इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 24, 4 कॉमन आ गया और एक के कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारे पास के माइनस 4 को 24 से डिवाइड किया 6, के हम निकाल चुके हैं कॉमन, इज इक्वल्स टू 0। ये 4 के मल्टीप्लाई में है, इस तरफ डिवाइड में चला गया, तो k -6 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। 4k को अगर हम 0 के अपॉन में लेकर जाएं तो आंसर क्या आएगा 0। k की वैल्यू क्या आ गई फिर हमारे पास, 6 इस तरफ प्लस में, 0 + 6 इज 6, द वैल्यू ऑफ k इज 6। आगे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th, वो आज तक कभी ना तो एग्जाम में आए हैं ना ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमने नहीं करने हैं। 4th चैप्टर अभी आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सभी ने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। सभी वीडियोस हमारे चैनल पे, चैनल का नाम जो आपको बताया था VM/SS धूरी, ये चैनल पे आप 10th क्लास के सभी जितनी भी वीडियोस आपको भेजी हैं वो सारी की सारी देख सकते हो।